उदासी हर तरह। डॉक्टर साहब अभी कितनी देर रखेंगे और उन्हें? अभी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, आप घर जाएं और आराम करें। अच्छा। हसन आप परेशान ना हो, मेरा स्टाफ है इनका ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर साहब वो अगर पॉसिबल है तो मैं मिल सकता हूँ? जी जी आप। थैंक यू। हसन, मैं बेकसूर हूँ। वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, वो फरिया ने बनाई है। मुझे नहीं पता है कि वो वीडियो कैसे आई, कहाँ से। खैर मैं अभी ये बात करने नहीं आया, सिर्फ देखने आया था। किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ नर्सेज मौजूद है, ख्याल रखना। आपको लगता है कि वो वीडियो मैं बना सकती हूँ? आप भी मुझे गुनाहगार समझते हैं। बाजी, आपसे कोई मिलने आया है। इस वक्त कौन आ गया? मैंने नाम तो नहीं पूछा, वो पहले भी आई थी। ठीक है चलो मैं देखती हूँ। आप? जी मैं। आपको खुशी नहीं है मुझे यहाँ देखकर? बैठिए। आप भी बैठे। मैं शादी की तारीख लेने आई हूँ, दे देंगी ना? शादी? आप जबान तो दे चुकी हैं, और वैसे भी अब आपकी बहू एक रात बाहर गुजार के तो आ ही चुकी है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सच है ये। खैर मुझे तो कोई एतराज नहीं है आपकी बदकिरदार बहू को ले जाने पर। अगर ऐसी ही बदकिरदार है तो किसने कहा है शादी करने को? मना कर दीजिए अपने बेटे को। मना कर दिया है मैंने उसे, और आपको भी इनकार करने ही आई हूं मैं। आपने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। चली थी फौरन पल्ले बांधने के लिए मेरे। बताया नहीं आपने कि आपकी बहू ने आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है? आपके बेटे को भी शराफत में कोई मेडल नहीं मिले हुए, उठाकर ले गया था मेहरबानों को। तो शुक्र करें कि हसन ने कोई केस नहीं किया, वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहते आप लोग। आपकी बहू सही सलामत घर वापस आ गई ना, मेरे बेटे की शराफत के लिए यही जमानत काफी है। और रही केस की बात, तो वो आप लोगों ने हमारी वजह से नहीं, अपनी बदनामी की वजह से नहीं किया है। क्यों? आपके बेटे की नजर नहीं है उस पर? मेरे बेटे की शादी फरिया से तय हो चुकी है, और वो फरिया को ही पसंद करता है। बस बस रहने दीजिए, ये झूठी तसल्लियां आप अपने आप को ही दीजिए। ऐसी बदनामी के बाद तो सगी माँ भी पहचानने से इनकार कर देती है। आप तो फिर भी अपने कुंवारे बेटे को ही बचा रही हैं। मैं यहां सिर्फ इस रिश्ते से इनकार करने के लिए आई थी।
समीना, जरा फरिया को तो बुलाओ। फरीहा, फरी। जी अम्मी। इधर आओ। फरिया बेटा, वो वीडियो कहाँ है, जरा मुझे दिखाना। वो वीडियो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, मुझे हसन ने सख्ती से मना किया है। बेटा मैं हसन की माँ, मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे वो वीडियो दिखा। मैं भी तो जरा देखूं कि उस वीडियो में है क्या। मैं कैसे उस लड़की पे तरस खा सकती हूँ? उसकी इस हरकत ने मुझे कहीं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और वो बिलाल की माँ जो कल तक मेरे आगे जूतियां रगड़ रही थी, आज अपने बेटे को शरीफ कह रही है। मैं भी कहूँ कि उसे अभी तक पता कैसे नहीं चला? कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी वो औरत। वो समझ रही थी कि जैसे हम उसके हाथ पैर जोड़ेंगे कि अपने बेटे से मेहरबानों की शादी कर दो। अमीना, अब तो अगर हमने किसी के हाथ पैर भी जोड़े ना तो कोई इससे शादी नहीं करेगा। इस किस्म की लड़कियां जो है ना, इन्हें कोई ब्याता नहीं है। ये हमेशा मेरी जिंदगी का अजाब बन के रहेगी। लेकिन समीना, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम लोगों का सामना कैसे करेंगे। क्या कहेंगे उन्हें कि ये एक हादसा था? तुम्हें लगता है कि कोई हमसे पूछने आएगा कि ये कोई हादसा है? मैं तो समझती हूँ दुनिया सिर्फ हमारा मजाक उड़ाएगी, हम पे हंसेगी कि हमसे एक बेवा संभाली नहीं गई। मैं तो पहले ही अपने बेटे को रो चुकी हूं, अब अपनी इज्जत को रो। अमीना, खुदा के वास्ते मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। मैं तो कहीं की नहीं रही, मेरी बच्ची भी कहीं की नहीं रहेगी। कौन मानेगा इस बात को कि उसका इससे कोई वास्ता नहीं है? बेचारी फरिया भी कितनी परेशान हो रही थी उसके लिए, कितना रो रही थी। अमीना, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, ज़बान से कुछ भी कहते दिल की बुरी नहीं है। तुमने देखा था ना कैसे तड़प रही थी उसके लिए। लेकिन तुम देखना, जब जब मेहरबानों का नाम आएगा मेरी बच्ची का भी जिक्र आएगा। वो तो बेवा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बच्ची तो कंवारी है, मुफ्त में बदनाम हो जाएगी। आज परवीन ने कहा है, कल हर कोई यही बात कहेगा। बस समीना, अब मेहरबानों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मेहरबानों अब इस घर में कभी नहीं आएगी। हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब नहीं। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, बेटी खोने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। वो कहीं भी चली जाए, दारुल अमान चली जाए, किसी हॉस्टल में चली जाए, कहीं भी चली जाए, लेकिन इस घर में अब वो नहीं आएगी। फिक्र नहीं करो। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अभी थोड़ी देर में प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरी फैमिली में से कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया, शायद थोड़ी देर में आ जाए। यहाँ रुकना भी अलाउ नहीं है। अभी तो आपके घर वालों को भी नहीं बताया कि आपको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप उन्हें फ़ोन करके बता दें। जी। तुमने बीपी चेक किया इनका? जी डॉक्टर, मैंने रीडिंग ले लिया। गुड, मेहरबानो, अब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। आप दवाई लो और आराम करो। आप मेरे घर वालों को फ़ोन कर दें प्लीज़, वो अभी तक नहीं आए हैं। मैं अभी कॉल कर देता हूं उनको, आप परेशान ना हो। और तो कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं, बस उन्हें कहे मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, नर्स इनकी ड्रिप खत्म हो जाए तो इनको रूम में शिफ्ट कर दीजिए। जी डॉक्टर।
क्या हुआ? क्या है? ये तो मैंने नहीं पूछा, नीचे गार्ड आया था देने के लिए। मेहरबानो, मेहरबानों को नौकरी से निकाल दिया। फरी, फरी, अरे फरी उठो बेटा, ये देखो जरा। अम्मी अभी तो सोई थी मैं। अरे ये देखो, मेहरबानों ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। दफ्तर वालों ने निकाल दिया उसे। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? देखो खुद पढ़ो जरा क्या लिखा है। मेरे बेटे को तो पहले ही दफनाई आए थे, अब तो उसकी इज्जत की भी फातिहा पढ़ ली। अम्मी ये तो बहुत बुरा हुआ। भाभी को क्या बोलेंगे कि क्यों निकाला है? अरे इतनी बदनामी भी बिना निकालते। और वो लड़की जिसे मार के आई थी उसने नहीं शिकायत की होगी? अम्मी लेकिन इस सिचुएशन में तो कोई भी होता है इसी तरह रिएक्ट करता। भाभी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती ना उस लड़की की थी। अब उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो भाभी को वीडियो दिखाती? मतलब किसी की भी हालत खराब हो जाए ना ऐसा कुछ देख के। अरे वो ना बताती तो तुम समझती हो कि और कोई भी ना बताता? सारी दुनिया को खबर थी, बस एक हम ही बेखबरी में मारे गए। हमें भाभी का कोई कसूर नहीं था, वो तो इतनी मासूम सी हैं। वो मासूम नहीं है फरी, उसने मेरे खानदान की नाक कटवा दी। बहुत बड़ा जुर्म किया है उसने। अम्मी आप भी ना भूलें कि हमने क्या जुर्म किया था। अगर हम उन्हें घर से ना निकालते ना तो वो बिलाल के पास जाकर ना ठहरती, और बिलाल इस तरह सबटाज नहीं करता उन्हें। मैंने तो तय कर लिया है, अगर वो यहाँ आई तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और अगर अमीना को बहुत हमदर्दी है उससे तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगी। अम्मी हमने ऑलरेडी उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है, अब जो भी कुछ होगा मैं उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं लूंगी। क्या किया फरिया? पहले मेरी चीजें, अब तो मेरी इज्जत से खेली हो। वो वीडियो इसने बनाई है, इसने वॉशरूम में वो सेल फोन रखा था, पता नहीं कैसे इसने किया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये तुमने क्या किया फरिया? हेलो, जी ठीक है। अमीना तुम क्या समझती हो, तुम्हारे ये सब करने से हसन मान जाएगा? मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो कभी नहीं मानेगा। उसे मनाने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि अगर मैं उसकी सुनती रही तो वो अपनी करता रहेगा। मुझे तो नहीं लगता कि मेहरबानों के मामले में वो किसी की भी सुनेगा। जैसे उस लड़की को छुट्टी होगी हाथ पकड़कर सीधा इसी घर में लाएगा। अरे ऐसे कैसे लेकर आ जाएगा? ये मेरा घर है, कोई सराया नहीं है कि जिसका दिल चाहा मुंह उठाया चला आए। बस बहुत सुन चुकी। अगर वो उसे इस बार घर में ले आया ना तो उसे इस घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा और फरी का क्या होगा? हम दोनों को तो सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? समीना तुम इसी घर में रहोगी, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर वो इस बार उसे घर ले आया तो उसे निकालना मुश्किल होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है अमीना, मैं तो फरी के लिए परेशान हूँ। हसन उससे शादी नहीं करना चाहता और वो उसी के नाम पे बैठी है, वो और किसी से शादी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, हसन की शादी फरीहा से ही होगी, चाहे वो कुछ भी बोले। मैं मेहरबानों को हसन की जिंदगी में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, उसे मेरी बात माननी ही होगी। मगर मुझे डर है अमीना, वो मेहरबानों को यहाँ ले आया तो हम क्या करेंगे?
मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात से पीछे हटेगा। देखा नहीं था कैसे खामोशी से सब कुछ सुनता रहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। अरे वो कुछ कहे या ना कहे, वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। समीना, मैंने सारी उम्र मेहनत की है, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान की हैं उस पे। अब उसकी बारी है। अल्लाह करे वो मान जाए। मेहरबानो एक बेटे को तो दूर कर चुकी है, अब दूसरे को ना करे। ऐसा ही होगा, मानना ही पड़ेगा उसे। तबीयत कैसी तुम्हारी मेहरबानो? ठीक। चलो शाबाश, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। मेरे घर से कोई नहीं आया। तुम पहले ही दवा खा लो। आपने उन्हें फोन किया था ना? तुम पहले ही मेडिसिन ले लो, उसके बाद मैं उन्हें कॉल करती हूँ। अब इसी तरह से अगर दवा लेती रहोगी तो देखना आज रात तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप उन्हें फोन कर देंगी ना? हाँ, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। तुम अब रेस्ट करो। बीबी जी, मैं मैले कपड़े लेने आई थी, ले लूं? क्या बात है, आप ठीक तो हैं? हसन साहब भी आए तो बड़े परेशान हैं। हसन आ गया? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन हसन, मैं बाद में बात करता हूं आपसे। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मुझे रात को कहा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन तुमने मुझे माफ नहीं किया। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अच्छा, भाभी कैसी है मुझे ये बताओ। मेहरबानो, बहुत हालत खराब है उसकी और तुम जिम्मेदार हो इस चीज की। तुम मेरी वजह से हुई है? मैं कैसे जिम्मेदार हो गई? कैसी बातें कर रहे हो हसन? मैंने तुमसे प्यार किया था और इसी वजह से मैंने भाभी को भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये गलत बात है कि तुम ऐसे इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। ये सब कुछ तुम्हारा किया था। इस हालत तक वो सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची है। तुम जाओ यहां से, जाओ। मेरा क्या दर है हसन? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कि मैंने ये सब किया है और मैं ऐसा क्यों करूंगी? देख, मेरी तो सिर्फ उस्मान साहब से बात हुई थी फोन पे। उन्होंने मुझे बताया था कि भाभी की तबीयत एक वीडियो देखने के बाद खराब हो गई थी। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बिलाल के साथ मिलके किया है तुमने ये सब। हसन, ऐसे इल्जाम ना लगाओ मुझ पे कि तुम्हें बाद में माफी मांगते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो। मैं तुम्हें बताऊं, वो मुझे कितने कॉल करता है, मैं उसकी एक कॉल नहीं लेती। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मुझे कितनी कॉल। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। हसन, मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन मेरा एतबार तो करो। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। लेकिन सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करवाइए, आज जिस वेबसाइट पे मौजूद है। अभी और इसी वक्त मैं उसे कोई और मौका नहीं देना चाहता। अच्छा, अगर मजीद डिटेल्स चाहिए तो मैं लॉयर को भिजवा देता हूँ।
या अगर आप कहें तो मैं खुद भी हाजिर हो सकता हूँ। जी अभी मैं उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ भेज रहा हूँ। जी मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बिलाल, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ है? अम्मी मैं वापस दुबई जा रहा हूँ। क्यों? अब क्या आफत आ गई? अम्मी मैं आपको सब बता दूंगा। मेरे बारे में कोई पूछना है तो मना कर दीजिएगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं वहां पहुंच के आपको सब बता दूंगा। अरे बात तो सुनो मेरी। बिलाल, कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये क्या बदतमीजी है? आप क्यों घुसा है मेरे घर में? और बीबी जल्दी से बता दे कि कहाँ छुपाया है उसे। वो यहाँ नहीं है। अच्छा आओ, पूरे घर की तलाशी लो, जल्दी जाओ। देखिए बीबी अभी भी बता दें कि उसे कहाँ छुपाया है, वरना हमें बदतमीजी करने पे मजबूर नहीं करें। मैंने आपको बताया ना कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अभी भी बता दीजिए, वक्त है आपके पास। देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कोई नहीं है सर अंदर। देखो बीबी शराफत से हमें बता दो कि उसे कहाँ भगाया है, वरना हमें बदतमीजी करने पे मजबूर नहीं करो। मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ नहीं रह रहे बस। अच्छा तो मुझे वजह तो बताओ, आखिर हुआ क्या है जो एकदम यूं जाने को कह रही हो? अम्मी वो हसन ने कहा है कि मैंने वो वीडियो बनाई है। क्या? हसन का दिमाग तो सही है, हमें अपने पास रहने के लिए जगह दी है तो इसका मतलब है जो मुंह में आए कह दे। मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ कि हमें रहने के लिए छत दी है तो इसका मतलब है हमारे पैरों तले जमीन खींच लेगा। अम्मी हम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहेंगे। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता ये मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन वो मुझ पे इस तरह का शक करे मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। अम्मी बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हिम्मत तो देखो उसकी, तुमने उसका साथ दिया, उसका ख्याल रखा और उल्टा तुम्हें इल्ज़ाम दे रहा है। हाँ लेकिन आप हसन से कुछ भी नहीं कहेंगी, हम बस यहाँ से जा रहे हैं। मैंने सब सोच लिया है, आप अपना जाके सामान पैक करें। क्यों ना कहूँ, मैं तो उससे ज़रूर पूछूंगी। हमें इसलिए बुलाया था कि जलील करे उस लड़की के सामने हमें। मैं तो अमीना से बात करूंगी जाके। अम्मी हेलो हसन हम मेहरबानों को डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप उन्हें आके ले जाएं। जी ओके। मम्मी अब तो कुछ भी हो जाए इस घर में हम बिल्कुल नहीं टिक सकते। लेकिन बेटा हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं जिसके हाथ से चल पड़े। कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे अम्मी, कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा, वरना तो जो कुछ है वो भी खो देंगे। मैं तो पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ, बच्चा ही क्या है मेरे पास। दादाजी का फरमान था कि पिंड वाले लुकमान के लड़कों की। अम्मी आप खाला से कुछ नहीं बोलो। क्यों नहीं बोलूंगी? ये कौन सा तरीका है एहसान का बदला लेने का? माना कि उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है और वो बदला भी लें, मगर ये ऊट पटांग किस्म के इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? समीना ये फरी क्यों रो रही है? क्या करे बेचारी, रोने के सिवा उसके पास अब चारा भी क्या है। फरी बेटा बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? खाला हसन ने कहा है कि मैंने भाभी की वीडियो बनाई है। लेकिन बेटा तुम क्यों ऐसा करोगी? पता नहीं खाला, पता नहीं, हसन को मुझ पर यकीन ही नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने बिलाल के साथ मिलके ये सारा ड्रामा बनाया ताकि भाभी उसकी नजरों में गिर जाए।
अमीना, तुम लोगों ने हमसे इस घर में रहने का अच्छा बदला लिया। अरे मेरी बच्ची तो उन दोनों की शादी करवा रही थी, वो तो हमें मना रही थी। मेरे रोकने के बावजूद उस दिन हसन के पास अस्पताल गई और आधी रात को उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने। समीना, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता कि हसन ने क्या कहा है और क्यों कहा है। मैं अभी हसन से बात करती हूँ। नहीं खाला, आप हसन से कुछ नहीं कहेंगी। मेरा रवैया इतना बुरा रहा है भाभी के साथ कि अब मैं चाहे जितनी भी अच्छी हो जाऊं, उनके साथ जो कुछ भी होगा उस सब का इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा और मैं और इल्जामात नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही रहूं। अब मैं ठीक हो गई हूँ, सुकून में हूँ, तो बस पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। हम लोग सिर्फ आपको ये बताने आए थे कि हम लोग जा रहे हैं। अरे मगर तुम लोग यहाँ से क्यों जाओगे और कहाँ जाओगे? कहीं भी चले जाएंगे लेकिन यहाँ वापस नहीं आएंगे। समीना, खबरदार जो तुमने आइंदा कभी ऐसी बात की। तुम लोग इस घर से क्यों जाओगे? ये तुम लोगों का घर है, तुमने यहीं रहना है। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो मेहरबान हो जाएगी। मैं उससे आके भी कह दूंगी कि इस घर में या हम रहेंगे या मेहरबान हो। प्रिया, हसन को फोन मिला और उससे कहो कि अमीना खाला कह रही है कि अभी और इसी वक्त यहाँ आओ। मुझे कॉल करनी थी। हसन तो फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है, पता नहीं ठीक है भी या नहीं। कोई जरूरत नहीं है उसकी तरफदारी करने की। हम कोई छोटे खानदान के लोग नहीं है कि किसी को ब्याह लाएंगे तो कोई पूछेगा ही नहीं। 100 सवाल करेंगे लोग। हसन वैसे ही जज्बाती हो रहा है। अच्छा है थोड़ी देर बाहर रहे तो सोच समझ के फैसला करेगा। फैसला तो मेरे हक में ही होगा। माँ हूं उसकी, चाहे उसे किसी से कितनी मोहब्बत क्यों ना हो, उस पर मेरी मोहब्बत को तरजीह देगा। हॉस्पिटल फोन करके देखूं? कोई फायदा नहीं है, हसन वहां नहीं जाएगा। वो अमीना की बात कभी नहीं टालेगा। और अगर उसने मेरी बात टाली तो हमेशा के लिए अपनी माँ का चेहरा नहीं देखेगा वो।
कहाँ जा रही हो तुम? फर्क पड़ता है मैं कहाँ जा रही? मैं जा तो रही हूँ ना, आप लोगों की जिंदगियों से दूर, ताकि आप सबको सुकून आए। मैं अपने हिस्से की जिल्लत सह लूंगी और आपकी नेक नामी पर हर्ष नहीं आने दूंगी मैं। अच्छा चलो, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा में बन गई हूँ हसन। आते जाते लोग जिन नजरों से मुझे देख रहे हैं, मेरा दिल चाहता है मैं मर ही जाऊं। और मैं जिंदा रहूंगी भी क्यों? सबकी नजरों में अपने लिए नफरत देखने के लिए, बेतबारी देखने के लिए। अगर मैं बिलाल के साथ जाना चाहती तो मैं वापस क्यों आती? मुझे बिलाल के साथ भेजा गया और इसी चीज का बदला लिया मेरे साथ। वो वीडियो उस परिया ने बनाई थी, उसका कमरा था ना वो, इसीलिए मुझे उसने अपने कमरे में रखा ताकि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती। वो बिलाल के साथ मिली हुई है। उस दिन भी जब मुझे घर से निकाला तो फरिया ने बिलाल को फोन किया था, उसके साथ मिली हुई है। वरना बिलाल को कैसे पता चलता कि मैं घर से निकली हुई हूँ? असल वो चाहती नहीं थी कि मेरी उम्र से शादी हो। जब मेरी उम्र से शादी हो रही थी ना, उसने मुझसे झूठ बोला था कि वो किसी और से प्यार करते हैं। तेरी चीजें छुपाया करती थी। लेकिन मेहरबानो, वो तुम्हारी चीजें क्यों छुपाएगी? क्योंकि वो पागल है हसन। उसे खुशी मिलती है मुझे तंग करके, क्योंकि उसे लगता है कि मैं आपसे शादी करना चाहती, लेकिन मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। उस दिन उसी ने मुझे वॉशरूम में बंद किया था। वो यहाँ मुझे देखने नहीं आई थी, वो मेरी बेबसी का तमाशा देखने आई थी। वो चाहती थी कि मैं आपकी नजरों से गिर जाऊं। और अब देखिए, उसने मुझे सबकी नजरों से गिरा दिया। वो लड़की थी जो दुपट्टे के बगैर मर्दों के सामने नहीं जाती थी। मेरी माँ ने मेरी चाल में, मेरी ढाल में इतनी हया डाली थी। मैं हर वक्त सर झुकाए रखती थी, बल्कि इतना सर झुका के चलती थी कि अक्सर इधर उधर टकराती रहती थी। आज दुनिया मेरी खिदमत की गई है। खिलाड़ी हसन, ये सब मेरे साथ फरिया ने किया है। कोई माने ना माने, आप माने ना माने, लेकिन इस सब की जिम्मेदार फरिया है। मेरी जिंदगी बर्बाद फरिया ने की है। आप भी मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे? मुझे भरोसा है तुम पर। आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझसे शादी कर ले हसन। सोचा क्या और क्या दिया।
शानू, जाके मेरा पर्स और चादर भी ले आओ। ओह खुदाया, कहाँ जा रही हो तुम? देख ही नहीं चल सकती हो? खाला कहाँ जा रही है? आप जानते हैं ना कि हसन आपसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना डिस्टर्ब हो जाएगा वो आपके जाने से। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैंने साबित कर दिया है। अब हसन मुझसे कितनी मोहब्बत करता है ये उसे साबित करना होगा। खाला आप हसन की बात मान जाए ना, और मेहरबानों ने खुद थोड़ी बनाई होगी वो वीडियो, किसी और ने बनाई होगी ना। आप उसे क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? मैं उसे कसूरवार नहीं मान रही, वो कसूरवार है। और वो वीडियो अगर बिलाल ने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई है? और मैं हसन को कभी ऐसी लड़की से शादी नहीं करने दूंगी जिसे सारे जमाने ने मायूब हालत में देखा हो सकता है कि हसन उससे खुद ही ना शादी करे। हो सकता है क्या? ऐसा ही होगा। अमीना खाला, वो तो मेरे कमरे की वीडियो है। मुझे लगता है ये सब बिलाल की साजिश है। बिलाल यहाँ आया होगा, बल्कि वो आता जाता रहता होगा। हसन की आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मुझे तो सब कुछ नजर आ रहा है ना। अमीना, ये सामान तुम क्या वाकई जा रही हो? हाँ समीना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर हसन मेहरबानों को यहाँ लेकर आया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं उसे जानती हूँ, मगर वो मुझे नहीं जानता। हसन को किसी ने फोन किया? वो आखिर है कहाँ? मैंने उसे कॉल की थी, उसकी सेक्रेटरी कह रही थी कि वो शाम में ही निकल गया था ऑफिस से। तो फिर कहाँ चला गया? घर भी नहीं आया। मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं मेहरबानों को लेने ना चला गया हो। ओफो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो बस हमसे नाराज है, इस वजह से फोन नहीं उठा रहा है, और कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें इसे यहाँ लाने का मतलब पता है? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं जा रही हूं। कहाँ छोड़ के आता इसे? इस घर के अलावा इसका कोई और ठिकाना है? इसके पास नहीं ना, मेरे पास तो है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इसे यहाँ रखो, खिदमतें करो इसकी। अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। नहीं, इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। अब फैसला तुम्हारा है। अम्मी, एक दफा तो। अमीना खाला, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो किसी ने वो वीडियो ऑफिस में दिखा दी थी। मैं भला अपने साथ ऐसा क्यों करूंगी? आप प्लीज यहाँ से मत जाए, आप अपना घर छोड़ के मत जाए। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो मेरे साथ कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। तुम क्या समझती हो तुम मुझे नीचे दिखा दोगी? मेरे ही घर में मेरी छत मुझ पे तंग कर दोगी और मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दूंगी? अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कम से कम कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरा खाला मत जाए, आप मेरी वजह से क्यों जा रही हैं? आपका घर है ये। खामोश हो जाओ। मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। ये तुम हो जिसने इसे मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। मेरा खाला, ये मैंने नहीं किया। मैं सबको बार बार बता रही हूँ, ये मेरा कसूर नहीं है। ये सब कुछ इसने किया है, इसने किया है ये सब कुछ। ये चाहती थी कि मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं, मुझे बदनाम करना चाहती है ये चाहती थी कि मेरी उम्र से भी शादी ना हो। बताओ सबको, क्यों बर्बाद किया मेरी जिंदगी तुमने? ये बिलाल के साथ मिली हुई है, इसने वो वीडियो बनाई। पागल औरत। बस बंद करो ये तमाशा। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएंगी आप, ये आपका घर है अम्मी। मेरा घर? जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं रहा तब मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? एक बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए अम्मी, अगर इस घर से कदम बाहर निकाला तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे।
नहीं 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 नहीं, आप इस तरह से मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। और अगर आप जाएंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपसे बगैर पूछे मैं कोई काम नहीं करता। लेकिन अम्मी मैं क्या करता, आप खुद बताइए। मेहरबानों की जो हालत है उसको मैं कहां छोड़ के आता? अरे कहीं भी छोड़ आते उसे। तुमने मेरा मान तोड़ा है। मुझे लगा कि मैंने मना कर दिया है तो तुम उसे नहीं लेकर आओगे। तुमने उसे लाकर मुझे नीचा दिखाया है। अम्मी, उसके साथ बहुत ज्यादती है। वो जिस हालत में थी, अगर मैं उसको छोड़ देता तो मर जाती वो। और मैं नहीं चाहता कि उसके मौत की जिम्मेदारी मेरे सर पे आए। तुम पर? क्या किया है तुमने? जो कुछ उसके साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम नहीं हो। कैसे नहीं? जो लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, अगर मैं उनका साथ दूंगा तो मैं भी जिम्मेदार हुआ ना। अम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही? मैंने आपको बताया था, घर वालों को मालूम था कि मैं बिलाल को अरेस्ट करने के लिए पुलिस भेजूंगा। पुलिस वहां पहुंची तो बिलाल पहले ही वहां से फरार हो चुका था। इसका मतलब है कि घर में से किसी न किसी ने उसको इत्तला दी है। और मुझे पूरा यकीन है कि फरिया और बिलाल राब्ते में। हसन, तुम भी मेहरबानों की जुबान बोलने लग गए हो। और उधर फरिया ने अपने आप को कितना बदला है। हर वक्त वो मेहरबानों को भाभी भाभी कहती फिरती है, और इधर तुम मेहरबानों की मासूम शक्ल की फ्रेम से ही नहीं निकल पा रहे हो। क्या लगती है वो हमारी? फरिया के भाई की बेवा है वो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ जो तुम उसके लिए इतना तड़प रहे हो? बस मुझे अपने गांव जाना है। अगर तुमने उसको रखना है तो रखो, लेकिन तुम मेरे साथ गांव जाओगे। ऐसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? इन लोगों के रहमो करम पे छोड़ के जाऊं उसे, जिन्हें देखते ही उसकी हालत गैर हो जाती, चीखने चिल्लाने लगती, अपने हवास खो बैठती। अम्मी, अगर इनके साथ उसे छोड़ गया तो मर जाएगी वो। क्यों नहीं समझ रही हैं आप? क्या चाहते हो तुम? देखिए अम्मी, वहां पे किसी को भी इस बात के बारे में कुछ इल्म नहीं होगा। मेहरबानों वहां पे जाएगी, माहौल बदलेगा, उसकी हालत बेहतर हो जाएगी। जब उसकी हालत बेहतर हो जाएगी तो बेशक हम उसे यहां वापस भेज देंगे। मैं जिसकी वजह से यहां से जा रही हूं उसी को मैं अपने साथ लेके चली जाऊं। अम्मी, अगर आप चाहें तो आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता, और कोई कुछ क्यों कहेगा। अम्मी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं बिला वजह जिद नहीं करता हूं, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। कोई वजह है तो कह रहा हूं। प्लीज अम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़े दिन की बात है, प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मेहरबानों से कह देता हूं कि वो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि वो हमारे साथ ही जा रही है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हारे कहने पर मैं मेहरबानों को साथ लेके जाती हूं। मेरे कहने पर तुम्हें मेहरबानों से शादी का ख्याल दिल से निकालना होगा। दुपट्टा अब तक दाग लगा हुआ है इसके ऊपर, सही तरह धो इसे। वो सामान मेहरबानों का जो है सारा पैक कर दीजिएगा। हमारे साथ वो मुल्तान जा रही हैं, तो उनका जितना भी सामान है वो फौरन पैक कर दीजिए। बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी हमारे जाने के बाद? नहीं। थैंक यू। खाला, खाला, ये हसन क्या कह रहा है? आप अपने साथ भाभी को गांव ले जा रही हैं? तुमने ठीक सुना है।
मेहरबानों को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ गाँव। खाला लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपको नहीं पता वो कैसी लड़की है? और उसकी वीडियो भी आपने देखी थी और आप हसन को समझाने के बजाय आप उसे सपोर्ट कर रही हैं। खाला उसकी मोहब्बत में इस तरह ना करें, सोचे तो सही। तुमने ये सब मेहरबानों की नफरत में किया है या हसन की मोहब्बत में? खाला मुझ पे शक कर रही हैं। मैंने तुमसे एक सवाल किया है, मुझे उसका जवाब देकर मुतमईन करो। तो इसका मतलब है आप भी हसन की तरह मुझ पे शक कर रही हैं? हसन को तुम पे शक नहीं, यकीन है। अम्मी देखें खाला क्या कह रही हैं। वो कह रही है कि जो कुछ भी भाभी के साथ हुआ उस सबकी जिम्मेदार मैं हूँ और भाभी को अपने साथ गांव भी लेके जा रही हैं। ये फरी क्या कह रही है अमीना? ठीक कह रही है। मैं मेहरबानों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ गाँव। वो अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। हद हो गई। बजाय इसके कि तुम हसन को समझाओ, तुम मेहरबानों और हसन मेरे बेटे की बेवा से कैसे उसकी शादी कर सकती हो? मैं हसन के साथ उसकी शादी नहीं कर रही। तुम उसे अपने साथ अपने शहर लेकर जा रही हो। ये सब कुछ करने के बावजूद वो इस घर में बैठी है और तुम कहती हो कि हसन से शादी नहीं करूंगी। देखो समीना, फरिया ने जो कुछ भी किया है उसके बाद हसन को हम पर एतबार नहीं रहा। वो चाहता है कि हम उसको अपने साथ लेकर जाएं और वो ठीक ही कहता है। खाला लेकिन आप सबको क्या बोलेंगी? आप उसके हिस्से की बदनामी क्यों अपने सर ले रही हैं? फरिया, बिलाल भाग गया है और हसन को पूरा यकीन है कि उसको इत्तला तुमने ही दी है। मेहरबानों की हालत पर मुझे तरस आता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। ठीक है, तो फिर हमारा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। अमीना खाला उन दोनों की शादी नहीं होने देंगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? नहीं अम्मी, अमीना खाला ने तो ये भी कहा था कि वो इस घर में नहीं आएगी, लेकिन वो आ गई। हसन ही उसे लेके आया था अम्मी। वो उसे शादी कर लेगा वहां जाके, मुझे पता है। नहीं करेगा, हसन उससे हरगिज शादी नहीं करेगा। अमीना ने मुझसे वादा किया है, जबान दी है मुझे बेटा। नहीं अम्मी, वो फिर उसको साथ को लेके गई है। अगर ऐसा हो तो उसको बोले, उनसे बोले कि उसको वापस लेके आओ, मुझे लेके जाए। मैं हसन की मंगेतर हूँ। मेहरबानों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हसन को वापस ले अम्मी। आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझसे शादी कर ले हसन। काशी कुछ अरसा पहले मान जाती तो अम्मी को मनाना कितना आसान होता। अब उसकी मासूमियत कैसे साबित करूंगा मैं? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे थे। मैं तुम्हारी बचपन की मंगेतर थी। मेरी छोटी सी गलती की ये सजा। काश कि तुम्हारा इस सुलझा ये खुशहाल रूप मैंने देखा होता तो कभी तुमसे शादी के लिए इनकार नहीं किया होता। ना ही मैं इनकार करती और ना ही मेरी जगह मेहरबान होगी।
की बातों में आकर वो तुमसे उतनी मोहब्बत थोड़ी करती है जितनी मैं करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैंने अपना चैन, सुकून, सब कुछ खो दिया, लेकिन तुमने नहीं खोई। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो हसन, बहुत मोहब्बत। तुम किसी और के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। बेबी जी, ये शादी की मंगेतर है? नहीं, ये मेरे भांजे की बेवा है। हाय, कितनी सोहनी कुड़ी पर बिगड़े नस्ल। सारी बातें यहीं खड़े होकर करते रहेंगे आप? जाओ इसे सामने वाले कमरे में ले जाओ। मेहरबान, तुमने कभी इतना लंबा सफर नहीं किया, तुम थक गई होगी। जाओ जाके आराम करो। आइए बेबी जी, आपको आपका कमरा दिखा दूं। परी, परी बेटा उठ जाओ, शाबाश। देखो कितनी देर हो गई, उठो। मैं कब से अकेली बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो चल के नाश्ता करो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खागीना बनाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के खाएंगे। बचपन में याद है तुम कितनी जिद करती थी कि आपके हाथ से खाऊंगी। चलो आज मैं तुम्हें बगैर जिद किए अपने हाथ से खिलाऊं। चलो बेटा आ जाओ, आओ, शाबाश, चलो आ जाओ। यस, चलो आ जाओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पहले ही 2 मज़ारों की फसल का कर्जा अभी तक बराबर नहीं हुआ। शाहजी, सज्जू और बाला ना बेचारे बड़े गरीब हैं। अभी बारिशों में छत भी गिर गई है। अच्छा, लेकिन उसका मकान बनाने के लिए पैसे दिए तो थे। शाहजी, फिर कर्जा भी माफ कर देना, बड़ी दुआएं देंगे आपको। अगर आप वादा कर रहे हैं कि वो बहुत सारी दुआएं देंगे तो ठीक है, माफ कर देता। बस उनसे ये कहिएगा कि मेरे लिए ये दुआ करें कि अम्मी राजी हो जाएं। शाहजी, मालकन तो आपसे बड़ा प्यार करती है। जानता हूँ, बस एक जिद पे अड़ गई। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करेगा, अल्लाह आपको बहुत देगा। आमीन आमीन आमीन। अब बाकी हिसाब करके फिर आ जाइएगा, ठीक है? तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? पूरा 1 महीना। सब कुछ बदल गया होगा, लोग भी भूल गए होंगे। वैसे वो वीडियो मैंने ब्लॉक करवा दी थी हर साइट पे, और तुम हर वक्त चादर ओढ़े ऐसे तैयार रहती हो जैसे अभी कहीं सफर पे जाना। सफर में ही तो हूं मैं, कभी इधर कभी उधर।
जिस दिन अपना घर मिलेगा ना, उस दिन सर से चादर उतार कर आराम से बैठ जाऊंगी। मेहरबानो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर समझो। समझने में और होने में बहुत फर्क है। समझना इतना आसान नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हो, लेकिन उन सब की वजह से तुम जो कुछ अपने साथ कर रही हो वो भी ठीक नहीं है। देखो, तुम जितना लोगों से अलग रहोगी, लोग उतना तुम्हारी तरफ पड़ेंगे। जितना उस जिक्र से कतराओगी, लोग उतना उन बातों को कुरेदने की कोशिश करेंगे। प्लीज प्लीज जिंदगी की तरफ लौट आओ, लोगों के दरमियान बैठो, बातें करो। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूं या नहीं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं मैं कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती। इसलिए चाहता हूं कि मत करो अपने ऊपर ये जुल्म। इसीलिए चाहता हूं कि मत करो अपने साथ ये ज्यादती। खुदा के लिए बस कर दो मेहरबान। अमीना, आज मैं दोस्त नहीं, सवाली बनकर आई हूँ। मैं समझी नहीं। अपनी भांजी का रिश्ता डालने आई हूँ और अपने बहनों से वादा कर आई हूँ कि जब मैं वापस आऊंगी तो खुशी की खबर लाऊंगी। अरे भाई, खुश खबरी भी ले जाना, लेकिन पहले ये तो बताओ वो लड़की कौन है, क्या करती है और कितना पढ़ी लिखी है। मैं तो अपने हसन के लिए ये सारे गुणों वाली लड़की लेकर आऊंगी, वही जचेगी जिसमें सारी खूबियां हो मेरे बेटे के साथ। खैर से मेरी भांजी बीए पास है, बहुत सोनी है। देखोगी, मैं दावे से कह सकती हूँ उसी वक्त निकाह पढ़वा लोगी, और ये शगुन उसकी माँ ने भेजा है। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं कल ही जाके उनसे मिल लेती हूँ, देख लेते हैं तुम्हारी बात में कितना दम है। ये कौन है? ये मेरी भांजी है, शहर से मेरे साथ आई है, मैंने सोचा गांव घूम लेगी। जरा बुलाओ तो इसे, देखो कैसे अपनी धुन में चली जा रही है। हाँ मेहरबानो जी, यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी है और नाजुक सी भी है। क्या कुछ खाती पीती नहीं हो? जी। अमीना, ये तो जरा भी शहर की नहीं लगती। जरा देखो तो कैसे बात बात पे तुम्हारा मुंह देख रही है। हाँ ये तो है। अब मेहरबानो, तो जाके जरा किचन में देखो कि खाना तैयार हो गया तो लगवा दो। जी जाओ, तुम भी जाके मदद करो। तुम चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हो गई थी। कल स्काइप मीटिंग अरेंज कर रहा हूं। हाँ, और जो भी, अच्छा सुनो, मैं सुबह ऑफिस आता हूं तो फिर बाकी बात करते हैं। शब खैर। तुम अगर चाहो तो मुझसे शिकायत कर सकते हो। शायद तुम्हारी
शिकायतों का जवाब मेरे पास मौजूद ना हो, लेकिन कम से कम समझ सकता। और कहीं जाना इतना आसान नहीं होता, बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तुम बुज़दिल हो, इसीलिए भाग रही हो उन हालात से, मुझसे, मेरी मोहब्बत से। यार क्या कर दिया हसन? आपकी नजरों में मैंने सिर्फ बेतबारी देखी। मैं तो खुद को शीशे में भी नहीं देख सकती। आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझे तो खुद पर तरस भी नहीं आता है। मैं तो सारा दिन यही सोचती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई इज्जतदार लड़की होती तो कब की मर चुकी होती। हसन, मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई इज्जतदार नहीं कहेगा। मेहरबानो, मैंने तुम भी शक नहीं किया था। मैं सिर्फ उन हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकती थी? मैं क्या करती? हसन, ऑफिस में काम कर रही थी और सब लोग मुझे देख रहे थे। पहले मुझे अजीब लगा, और फिर मुझे वहशत होने लग गई। वो वीडियो मेरे सामने चल रही थी और मैं उसे देख रही थी और लोग मुझे देख रहे थे। सबके सामने एक तमाशा बन गई थी। वो वीडियो ब्लॉक हो चुकी है। मैंने ब्लॉक करवाई। मुझे उम्र के जाने के बाद हमेशा लगा कि मेरा कोई नहीं है। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के सफाइयां देती रही और लोग मुझसे दूर भागते रहे, मुझसे डर रहे थे। मुझे सबका डर था। मुझे माफ कर दो मेहरबानो। उस वक्त उस मामले में तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। अगर ऐसा है हसन, तो अब मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अमीना खाला, अरे आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम इतनी देर तक सो रही थी? जी नहीं बेबी जी, ये इन्होंने ही आपके लिए नाश्ता भेजा था। फिर ये अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। रोज यही आपके लिए नाश्ता बनाती हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मेहरबानो यहाँ आओ, इधर बैठो। ये देखो, ये कैसा है? ये डिजाइन आजकल के मुताबिक है, यहाँ इससे बदलवाना पड़ेगा। नहीं, खूबसूरत है। अच्छा है ना? ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब हसन के शगन के लिए लेके जा रही हूँ। लड़की को मुंह दिखाई दूंगी। इरादा तो मेरा लड़की को पसंद करके ही आने का है। आपने अच्छा फैसला किया है हसन के लिए। एक काम करें, आप फिलहाल अंगूठी ले जाएं, ये घर लाने पर दे दीजिएगा। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो। अंगूठी ही ले जाके पहना देती हूँ, बाकी तो सब फिर देते ही रहेंगे ना।
सोचा क्या और क्या दिया। कब जा रही हैं? दोपहर तक जाऊंगी। हसन से मैंने कहा है कि वो मेरे साथ चले। और सब तैयारियां हो गई? अरे बाकी और क्या काम है, अब रिश्ता लेके जा रही हूँ, बारात लेके तो नहीं जा रही। सब की सब मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि हम साथ चलेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम चलोगी साथ? नहीं, असल में मैं बेवा हूँ, वो लोग नहीं जानते, आप जानती हैं। आप जाएं, आप हसन की माँ हैं, आपका जाना तो ज़रूरी है। मैं बाकी देख लूँ, तैयारियां हो गई। ये सब किसके लिए है? ये आपके शगुन का सामान है। बीबी जी लड़की वालों के घर जा रही है। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम रुक क्यों गए? आप कहीं जा रही हैं? तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रही हूँ। उन्होंने पैगाम भेजा है तुम्हारे लिए। क्यों? क्या मतलब है बेटा, क्यों? ये पूरे शहर में मेरे बेटे जैसा कोई है? उन्होंने भी सोचा होगा कि इससे पहले कि मैं कहीं और रिश्ता तय कर दूं, उन्होंने बात डाल दी। हसन, तुमने मुझसे वादा किया था और मैं ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूं। मैं खुश नहीं हूं। शाजिया। जी बीबी जी। ये सामान कहाँ गया? जी वो मेहरबानो बीबी ने गाड़ी में रखवा दिया है। अच्छा चलो ठीक है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुमने अम्मी को किसी और के घर भेज दिया। मुझसे शादी करने के लिए तुमने कल हाँ तो की थी। अलग कहा था, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि आपकी अम्मी ने आपके लिए इतना अच्छा फैसला किया है। तुम्हें लगता है कि उन्होंने मेरे लिए ठीक फैसला किया? आपकी अम्मी है वो, आपके दिल की खबर रखती है, उनकी मोहब्बत से बदगुमान मत। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं। बल्कि एक काम करता हूं, अभी उन्हें फोन करके बोलता हूं कि वो तारीख भी लेकर आए। ये डिजाइन आजकल के मुताबिक है, यहाँ इससे बदलवाना पड़ेगा। ये मेरी सास ने मुझे दिया था और अब हसन के शगन के लिए लेके जा रही हूँ। लड़की को मुंह दिखाई दे। सोचा क्या और क्या दिया। बातें थी प्यासी